दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई के एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको देखते हुए दोस्तों चैनल पे जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज सेकंड प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और निश्चित ही यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम्स जो भी हैं दोस्तों, चाहे वो सीआरपीएफ एससीएम का हो या आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों या एमटीएस की, तो दोस्तों जीके जीएस सबके लिए वही कॉमन होती है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आती है। तो आप यदि इस सीरीज़ को ज्वाइन किए हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका निश्चित ही बेनिफिट होगा यदि आप डेली इसे अटेंड कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर बम कांड दोस्तों हुआ था 1908 में। कब हुआ था दोस्तों? 1908 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इस कांड में अरविंद घोष जी का बचाव किया था चितरंजन दास ने, सीआर दास ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हसन खां, हमीद खां या इनमें से कोई नहीं? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों था आगा खां। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 में दोस्तों होती है इसकी स्थापना। किसकी? मुस्लिम लीग की। और कहाँ होती है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था दोस्तों कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में अधिवेशन प्रथम हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं पे दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 जो है दोस्तों वो 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूपी से गुजरता है दोस्तों, एमपी से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र से भी ये गुजरता है, और दोस्तों कर्नाटक से गुजरता है। ये सारे राज्य आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से दोस्तों गुजरता है, और दोस्तों तेलंगाना और तमिलनाडु से, तेलंगाना दोस्तों और तमिलनाडु से गुजरता है। तो ये दोस्तों क्या हैं? 7 राज्य हैं जिनसे ये गुजरता है, तो आप इनको याद रखिएगा। और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है। NH44 कर दिया गया है। ये दोस्तों कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है ये राजमार्ग, तो इसे आप याद रखिएगा। और भारत का सबसे छोटा यदि नेशनल हाईवे पूछा जाता है आपसे, तो वो है NH47A। तो इसे भी आप याद रखिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों इसमें गैर परंपरागत पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों गैर परंपरागत में आ जाएगा बायोगैस। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बायोगैस है दोस्तों, जल विद्युत है, और दोस्तों बायोडीजल है। बायोडीजल यदि आपसे पूछा जाए तो ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? गैर परंपरागत श्रेणी में आते हैं ऊर्जा की। और परंपरागत में भी आप याद रखिएगा दोस्तों, कुछ नाम आपको बता दें, जैसे दोस्तों लकड़ी आ जाती है, लकड़ी है, तेल है दोस्तों, पेट्रोल है, डीजल है। ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आते हैं। परंपरागत का मतलब होता है जो जिनका उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ऐसा दोस्तों किसने कहा था? जिसके शासनकाल को चित्रकला का युग कहते हैं दोस्तों, वो था जहांगीर को दोस्तों जहांगीर का जो शासनकाल था उसे चित्रकला का युग कहा जाता है। और उसी ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध दोस्तों और चित्तौड़ की संधि ये उपलब्धि है जहांगीर के ही शासनकाल की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्याय की जंजीर अपने शासन में किसने लगवाया था दोस्तों? न्याय की जंजीर ये किसने जड़वाई थी दोस्तों? जहांगीर ने ही। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है?
तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, शाहजहाँ के काल को क्या कहा जाता है? संगमरमर का काल। और सबसे ज़्यादा हिंदू किस दोस्तों मुग़ल शासक के कार्यकाल में थे? तो वो थे दोस्तों औरंगजेब के कार्यकाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आईबी के पेपर में, तो आप इसे भी याद रखिएगा। सर्वाधिक हिंदू किसके शासनकाल में थे दोस्तों? ये थे दोस्तों पदाधिकारी पद पे दोस्तों, किसी न किसी राजकीय पद पे सर्वाधिक हिंदू थे औरंगजेब के दोस्तों शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता या इनमें से कोई नहीं? तो 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी। प्रांतों से द्वैध शासन को हटा के केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था 1935 के एक्ट के तहत दोस्तों। और 1919 के तहत दोस्तों लगाया गया था प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो कि हटा दिया गया 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सागर माथा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सागर माथा दोस्तों। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, ये दोस्तों बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवदास बंजारे दोस्तों पंथी नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। पिंडवानी नृत्य दोस्तों ये भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और ये छत्तीसगढ़ के ही थे दोस्तों देवदास बंजारे, छत्तीसगढ़ का है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है दोस्तों? शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी, शास्त्रीय नृत्य। तो बेगम अख्तर का संबंध है दोस्तों शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात कौन है दोस्तों? शोभना नारायण, पंडित युवराज, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी दोस्तों किसमें? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा पाया तो दोस्तों ऑक्सीजन जाता है लगभग 46%, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद दोस्तों कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन के बाद दोस्तों सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद दोस्तों दूसरा नंबर किसका है? सिलिकॉन का है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा है? एल्युमिनियम। और चौथा नंबर दोस्तों, चौथे नंबर पे कौन है? एल्युमिनियम के बाद दोस्तों कौन सा है? तो ये दोस्तों आ जाता है आयरन, लौह। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन भी ऑप्शन में नहीं है और ऑक्सीजन भी ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरा नंबर दोस्तों किसका होता है? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के 29.2% पे महाद्वीपों का विस्तार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? तो दोस्तों सूची का जो विधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची दोस्तों। तो इसे आप याद रखिएगा। संघीय व्यवस्था जो है उसे लिया गया है कनाडा से। संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेश काल में पहला सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? पहली दोस्तों उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि किसके साथ में की गई थी? अवध के साथ में दोस्तों। अवध को कुशासन के आधार पे मिलाया गया था ब्रिटिश भारत में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? पंजाब मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश कथक, तमिलनाडु ओडिसी, असम कथकली। तो इसमें सभी दोस्तों गलत
मैच किए गए हैं, केवल उत्तर प्रदेश और कथक दोस्तों ये राइट है। बाकी मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का है, ना कि पंजाब का। और कथकली भी कहाँ का है दोस्तों, ये भी केरल का है। और ओडिसी तो उड़ीसा का ही है दोस्तों। भरतनाट्यम कहाँ का होता है दोस्तों, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आर्टिकल 36 से लगा करके 51 के मध्य हैं। आर्टिकल 36 से 51 के मध्य हैं दोस्तों भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूर्णा जो लोक कला है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश नहीं है ऑप्शन में तो आप मध्य प्रदेश को भी टिक कर सकते हैं ना होने की स्थिति में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया है ये, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा दोस्तों बेहतर मेहनत की जा सके चैनल पे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।